और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। जयपुर से वो उदयपुर के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर वो होटल ताज अरावली पहुंचेंगे और बाड़ेबंदी में लेकर जाएंगे नाराज विधायकों को। हालांकि अब उन्हें नाराज नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें मना लिया गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए तो इसे अशोक गहलोत की मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और ये तस्वीर अपने आप में बेहद सुखद तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के लिए। राज्यसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। नाराज चल रहे 6 विधायकों को पार्टी के साथ ले आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गहलोत ने अपने ट्रबल शूटर धर्मेंद्र राठौड़ को इसकी कमान सौंपी थी और गहलोत के हनुमान राठौड़ ने कल देर रात पूरा किया अपना टास्क। राजेंद्र गुढ़ा समेत 6 विधायक फिर खड़े हुए गहलोत के साथ। देर रात जारी हुई मुख्यमंत्री आवास से मुस्कुराते हुए एक सुखद फोटो मुख्यमंत्री गहलोत के साथ सभी 6 विधायकों और धर्मेंद्र राठौड़ की ये फोटो है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, विशेष विमान से वो उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उससे पहले ये सुखद तस्वीरें अपने आप में सभी विधायक काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से तल्ख बयानबाजी भी की गई थी, तो वहीं ये भी कहा था कि नाराजगी हमारी मुख्यमंत्री गहलोत से नहीं है, कांग्रेस पार्टी से नहीं है, बस कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी है। जैसे ही मुद्दे सुलझ जाएंगे नाराजगी भी दूर हो जाएगी क्योंकि विधायकों को भी पता है कि उनके पास आखिरी मौका है जब वो अपनी बात बनवा सकते हैं। तो पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी मांग उठाई और निश्चित तौर पर यहाँ पर मांग पूरी भी हुई होगी और यही वजह कि अब ये सभी विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उदयपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 6 विधायकों के मन की बात। मुख्यमंत्री गहलोत ने देर रात 1.5 घंटे तक इनके मन की बात सुनी। संदीप यादव और वाजिब अली का मुद्दा छाया रहा। दोनों को सरकार में कोई पद नहीं मिलने का था मलाल। दोनों के बजाय अन्य विधायकों ने इनकी बात की। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा और खिलाड़ी लाल बैरवा खुलकर बोले। दोनों ने आत्मसम्मान की बात रखी मुखिया के समक्ष। विधायक लाखन सिंह मीणा ने भी रखा अपना पक्ष। ब्यूरोक्रेसी के व्यवहार पर तल्ख नजर आए सभी 6 विधायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संदीप और वाजिब को किया आश्वस्त। तो अपने आप में मुख्यमंत्री की ओर से अहम मुलाकात का ये दौर रहा और मुलाकात के बाद सुखद तस्वीर भी सामने आई। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विधायकों की मन की बात की तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात 1.5 घंटे तक इनके मन की बात सुनी। संदीप यादव और वाजिब अली का मुद्दा इस मुलाकात के दौरान छाया रहा। दोनों को सरकार में कोई पद नहीं मिलने का था मलाल, तो वहीं दोनों के बजाय अन्य विधायकों ने इनकी बात की। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा और खिलाड़ी लाल बैरवा खुलकर बोले। राज्यसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज लेंगे विधायकों की बैठक। उदयपुर के होटल ताज अरावली में लेंगे सभी विधायकों की बैठक। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर होगी ये बैठक। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस कर रही मंडल अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष बनाने की तैयारी। इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सभी विधायकों से करेंगे सलाह मशवरा। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बाड़ेबंदी से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बताते हैं। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। बाड़ेबंदी के दौरान रिजॉर्ट में सजी संगीत की महफिल। मंत्री ममता भूपेश ने सियासत से परे साधे सुर एक के बाद एक लगातार 5 शानदार नगमे पेश किए। इस दौरान जब एक दूसरी महिला विधायक जाने लगी उठकर तो ममता भूपेश ने फिर गाया एक गाना, जाइए आप कहां जाएंगे, और उठकर जाने वाली महिला नेत्री भी बैठ गई अपनी जगह। 2 विधायकों के फरमाइश के बाद गाने भी गाकर सुनाए मंत्री भूपेश ने। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, भाजपा नहीं रहे गलतफहमी में, कांग्रेस तीनों सीटें जीत रही है। जिस दिन वोट डालेंगे और गिनती होगी सब सामने आ जाएगा। भाजपा बेवजह का माहौल बना रही है, जबकि उनके वोट भी हमें कांग्रेस उम्मीदवार को मिलेंगे। वो अपने वोटों को संभाल कर रखें। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस के पास बहुमत से ज्यादा वोट मौजूद है। अब प्रमुख शहरों में मॉल्स में भी मिलेगी ब्रांडेड शराब। आबकारी विभाग ने 44 ब्रांडेड शराब दुकानों की सफल नीलामी की। ब्रांडेड शराब दुकान में न्यूनतम 1200 रुपये कीमत की मिलेगी IMFL, न्यूनतम 200 रुपये की बियर, 1000 रुपये की वाइन और देशी में सिर्फ हेरिटेज लिकर ही होगी उपलब्ध। प्रदेश भर की 44 में से 14 दुकान एक ही ग्रुप ने उठाई है। आबकारी आयुक्त
प्रकाश राज पुरोहित की मॉनिटरिंग में नीलामी हुई है। करीब 60 लाख रुपए रिजर्व प्राइस में उठी है ये दुकानें। 3 वर्ष के लिए 44 दुकानों का बंदोबस्त किया गया है। अगले 2 साल में कराया जा सकेगा नवीनीकरण। विश्व पर्यावरण दिवस आज है। पर्यावरण का वजूद जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी पर ही निर्भर है। पंच तत्वों के संतुलन से प्रकृति हमें रहने योग्य पर्यावरण देती है। एक भी प्रतिकूल आचरण पर आए तो जीवन की कल्पना संभव नहीं। कुदरत ने भरपूर संसाधन दिए, उन्हें उपभोग करने की मर्यादा भी हो, लेकिन इंसान ने लालसा के चलते इन मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। इसी का नतीजा है आज कई तरह की मुश्किलें हमारे सामने आ खड़ी हुई। अब भी अंधेरे में है तो जाग जाइए, क्योंकि कुदरत हमारी गलतियों को और नहीं सहने वाली। प्रकृति के किसी भी घटक को नुकसान पहुंचाया तो न प्राण बचेंगे न पर्यावरण। इसलिए अब सोचिए नहीं, खींचिए अपने हाथ। हम सभी की साझी जिम्मेदारी है पर्यावरण संरक्षण की। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से दुखद खबर है। बाघ की 34 की आज मौत हुई है। आरओपीटी के पास नाले में मिला बाघ की 34 का शव। करीब 16 साल के T34 की प्राकृतिक मौत की सूचना है। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव ने इसकी पुष्टि की है। अपने आप में दुखद खबर रणथंभौर से आई है और बाघ T34 की प्राकृतिक मौत हुई। पुलिस ऑपरेशंस की जानकारी लीक करने वालों पर गाज गिरी है। दौसा के तुंगा थाने का हेड कांस्टेबल भरतलाल सस्पेंड हुआ है। सांगानेर पुलिस थाने का कांस्टेबल देवकी नंदन भी सस्पेंड हुआ है। भरतलाल पर ऑपरेशन की जानकारी बदमाशों को देने का आरोप है, तो वहीं गैंगस्टर स्क्रीन बोर्ड की जानकारी बदमाशों को देने का आरोप है। 2 दिन पहले शहर में अलसुबह चला था पुलिस का अभियान। भरतलाल ने इलाके के हिस्ट्री शीटर को दे दी अभियान की जानकारी। ऐसे में ऑपरेशन से पहले ही फरार हो गया था हिस्ट्री शीटर। कांस्टेबल देवकी नंदन कार्य में लापरवाही या अनियमितता के आरोप में सस्पेंड हुए हैं। डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया ने दोनों पर कार्रवाई को लेकर स्पष्ट किया है। कृष्णिया ने 2 टूक में कहा, अपराधियों से मिली भगत नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अब बात करते हैं पंजाब केसरी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी के लेख। इस लेख के जरिए उन्होंने कहा, भारत के अफगानिस्तान में कूटनीतिक हित है। अफगानिस्तान पर हुई क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में भारत का रुख। एनएसए ने कहा, भारत अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण हित धारक था और है। साथ ही ये भी बताया कि भारत हमेशा अफगान लोगों के साथ खड़ा हुआ है। मैं पूछता हूं, विभाजन के बाद भारत अफगानिस्तान में कौन सा सामरिक हित है? भारत अफगानिस्तान के साथ सदियों से जो विशेष संबंध है वो क्यों है? कोई नहीं जानता। भारत अफगानिस्तान के बीच कोई सभ्यतागत संबंध है या केवल मिथक है? अब नई अफगान सरकार में प्रमुख सुरक्षा विभागों को हक्कानी नेटवर्क नियंत्रित कर रहा है। ऐसे में भारत के पास बड़ा विकल्प है कि तालिबान को मान्यता देकर गारंटी ले। अफगानिस्तान भारत विरोधी समूहों के लिए नहीं बनेगा एक अभयारण्य। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।